सारे पाप के एजेंडा और सारा फंडा बीजेपी के पास है। जितने रंडा बंडा सब बीजेपी के पास है और अपने ही में चलाते हैं डंडा। ये बीजेपी आरएसएस के पास है और पूछते हैं राहुल जी को अय्यास बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए, लाज ना हो तो आपको दौड़े आए पास। कंगना रनावत है ठुमका कोने बाजार में बिकने वाली, तो ठुमका अरे भाई राष्ट्रवादी तो महिला का अपमान कर सकते हैं। ठुमका तो उनका वो है ना, उनका पेशा उनका पेशा है, उनका प्रोफेशन है वो। तो है ना ठुमका का पेशा, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? ठुमका का पेशा है बोला हूं मैं, आप सुनती नहीं है, बीच में बोल देती हैं। मैं बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री बता रही थी, है बता रही थी कि नहीं बता रही थी? याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। तब इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, देश चलाने के लिए सत्ता के गलियारों को, सत्ता को संभाल कर और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को रखने के लिए बड़ा धैर्य होना चाहिए, सीना मजबूत होना चाहिए। सत्ता ऐसे नहीं आया था। मात्रा में जिस तरीके से कुछ अंतराल को हटाया गया, विभाजन किया, उसी से देश बढ़ गया था। कि राहुल गांधी, सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए यार, सवाल सुन लीजिए सर, नहीं सवाल सुन लीजिए। जब नकली है, इन नकली देशभक्तों से देश सावधान हो जाना चाहिए। देश असल मुद्दे एसआईआर और बेरोजगार और महंगाई पे चर्चा होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे चर्चा होना चाहिए। तो ये मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, अडानी का पाप छुपाने के लिए ये मुद्दे ले आते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। आपने देखा कि सदन में काफी कुछ चर्चा हुई वंदे मातरम को लेकर, और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को और अमित शाह यानी कि गृह मंत्री को कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर दिया। पर चैलेंज हुआ, सब कुछ हुआ, गहमा गहमी रही सदन में। पर अब बीजेपी का जो पेज है एक्स पर, उस पर यह लिखा गया है कि गांधी बनकर आया हूं और कहीं ना कहीं हरकतें मेरी अय्याश वाली है। इस तरीके का वहां उस पेज पर लिखा गया राहुल गांधी के बारे में, एलओपी के बारे में। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि जो कांग्रेस के नेता है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को अब बीजेपी अय्याश बता रही है। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी गांधी बनकर तो आए हैं पर हरकतें जो है वो अय्याश वाली है। कहा गया बारह पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने, एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन देता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा नहीं। सारे पाप के एजेंडा और सारा फंडा बीजेपी के पास है। जितने रंडा बंडा सब बीजेपी के पास है और अपने ही में चलाते हैं डंडा। ये बीजेपी आरएसएस के पास है और पूछते हैं राहुल जी को अय्यास बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए, लाज ना हो तो आपको दौड़े आए पास। इस तरह का विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी गिरी, इतना गिरेगा कि गृह मंत्री संसद भवन में साला तक बोलता है। गृह मंत्री का हाथ कांपने लगता है राहुल गांधी के सामने। ऐसे वो दिखे कि नहीं? राहुल गांधी जी का दहाड़ चैलेंज किए राहुल गांधी जी, हिम्मत था बोलने के लिए अमित शाह का। जो पॉइंट बिहेवियर के बारे में बात किए, उस पॉइंट पे राहुल गांधी जी का जवाब नहीं दे पाया। तो जवाब तो दे रहे थे आप लोग ही। नहीं, जवाब में उसका बौखलाहट देखी। जो तो सुनना चाहिए था, बौखलाहट के बाद आपको हमसे भी आपको भी हमसे बौखलाहट हो रहा है। पहले सुन लीजिए मैडम, राहुल गांधी जी ने बाखूबी पूछा और चैलेंज किया अमित शाह जी को कि आपको प्रेस के सामने चलिए, हम भी रहते हैं, रूबरू होते हैं, जवाब देते हैं जनता का। अगर हम नाकाम हुए उस जवाब में, तब आप हमसे जो पूछना है वो कीजिए। जिस तरह का वाहियात सवाल ये लोग करते हैं, वाहियात काम करते हैं, जिस तरह से आज संघीय ढांचा को कमजोर करने के लिए आज देश के लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ढांचा तो कांग्रेस ने कमजोर किया। वंदे मातरम में जिस तरीके से कुछ अंतराल को हटाया गया, विभाजन किया, उसी से देश बढ़ गया था। कि राहुल गांधी, सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए यार, सवाल सुन लीजिए सर, नहीं सवाल सुन लीजिए। जब भी राष्ट्रगीत गाया जाता है, कांग्रेस के जो राहुल गांधी होते, प्रियंका गांधी वहां से नदारद होते हैं। आपको दिखता है? देखिए, पहले ये बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, मेरे सवाल में मत बोलिएगा। आरएसएस के और भाजपा के 5 ऐसे व्यक्ति को बताइए जो वंदे मातरम कहते हुए जेल गया था। जो वंदे मातरम कहकर जेल गया था, 5 आदमी का नाम बता दीजिए, तो मैं जो कहिए करने को तैयार हूँ। आज तक आरएसएस में 52 साल तिरंगा नहीं पहचाना और राष्ट्रीय गीत नहीं गाया गया, उसका विरोध किया। 1942 में वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध में अंग्रेजों को चिट्ठी, वित्त मंत्री किसका थे? तो वो जो क्या बोले, जिन्ना के
पार्टी का वो वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो इनके आका थे, जो भाजपा को गढ़ने वाले थे। वो वित्त मंत्री किसके होते हैं? तो जिन्ना के मंत्रालय के वित्त मंत्री होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं ये लोग धर्म और जाति में वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर बनने का कोशिश, बंगाल चुनाव आया तो पिछले बार रविंद्रनाथ टैगोर बनने का कोशिश किए थे प्रधानमंत्री, दाढ़ी बढ़ाकर उनके तरह सॉल लेके। अच्छा। बीच में मत बोलिएगा। बोलिए। और उसके बाद ये अभी आया बंगाल चुनाव नजदीक, तो इनको आया राष्ट्रगीत याद आया। वंदे मातरम को अमित शाह और प्रधानमंत्री अगर 5 लाइन सुना देंगे तो मैं जिंदगी भर उनका चरण को धो के पी लूंगा। 5 लाइन सुना देंगे तो बात करते हैं। राहुल गांधी सुना पाएंगे? राहुल गांधी जी पूरा सुना। वो तो गाते ही नहीं है, पूरी कांग्रेस भागती, पूरी इंडिया लाइन। हम लोग तो हर संग, जब हमारा ये तिरंगा पीछे फहर रहा है, हम अपने जब भी स्थापना होता है कांग्रेस का, चाहे 26 जनवरी को हम जो ये गाते हैं, 15 अगस्त को जब भी होता है, चलिए आप सुना दीजिए मुझे 5 लाइन। नहीं, हम पहले में राष्ट्रगीत सुना देते, राष्ट्रगान सुना। देखिए हमसे अब वंदे मातरम मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये हमारा गीत हुआ वंदे मातरम। तो हम लोग के अंदर साहस है, देशभक्ति है। हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम कहा के जेल जाकर खटे और जेल में रहे और स्वतंत्रता दिलाई। ये नकली देशभक्ति का जो कंगना रनावत है, ठुमका कोने बाजार में बिकने वाली, तो कहते हैं ठुमका। अरे भाई राष्ट्रवादी तो महिला का अपमान कर सकते हैं। ठुमका तो उनका वो है ना, उनका पेशा है, उनका प्रोफेशन है वो। तो है ना ठुमका का पेशा। तो हम गलत क्या कर रहे हैं? ठुमका का पेशा है बोला हूं मैं, आप सुनती नहीं है, बीच में बोल देती हैं। मैं बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री बता रही थी, बता रही थी कि नहीं बता रही थी? याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। तब इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, देश चलाने के लिए, सत्ता के गलियारों को, सत्ता को संभाल कर और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को रखने के लिए बड़ा धैर्य होना चाहिए, सीना मजबूत होना चाहिए। सत्ता ऐसे नहीं आया था। आज नेहरू जी की बात किया जाता है, सवाल मोदी पे होता है। मोदी 12 साल में देश को यहाँ लगा दिया, कहा कटोरा छाप बना दिया। 81 करोड़ 31 लाख को कहता है फ्री में राशन देते हैं। हम 2014 में 40 करोड़ हमारा गरीबी था, और 14 के पहले 40 करोड़ गरीबी था, 14 के बाद 81 करोड़ 31 लाख को राशन देता है। तो समझ जाइए कि हमारा देश कितना गरीब हो चुका है, और देश सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा कर्जदार भारत हो गया है। आज बच्चा पेट में गर्भ में आएगा तो 5 लाख। के पीछे जो चर्चा चली 10 घंटे, उसके पीछे मकसद क्या होगा बीजेपी? मकसद यही था कि मुद्दा से उनको हटाने के लिए, गरीबी पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा, 2 करोड़ नौकरी की बात, महिलाओं को 2500-400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कहे थे। ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए, लटकाने के लिए ये लाया जाता है। नकली सर्टिफिकेट लेके घूमते, जैसे इनका डिग्री नकली है वैसे इनका देशभक्ति नकली है। इन नकली देशभक्तों से देश सावधान हो जाना चाहिए। देश असल मुद्दे SIR और बेरोजगार और महंगाई पे चर्चा होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे चर्चा होना चाहिए। तो ये मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, अडानी का पाप छुपाने के लिए ये मुद्दे ले आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जो बीजेपी ने जिस तरीके से कहा, राहुल गांधी बनकर आया हूं पर हरकतें मेरी अय्याश वाली है, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में राहुल गांधी LOP नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से बीजेपी जो बता रही है, क्या वो सही है या गलत? जरूर इसका कमेंट करके मतलब कमेंट जरूर करिएगा, क्या ये गलत है, सही है? तो मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और तब तक के लिए आप देखते रहिए द मैंडेट।